गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार भाई सभी को। क्लास हो गई आपकी? सर मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, चल रहा है। प्रणाम है, प्रणाम, नमस्ते बजरंगी। सुल्तान मिर्जा जी गुड मॉर्निंग। आज तो भाई आपकी क्लास ऑफ हो जाती, मैं वेट कर रहा था, की नहीं आई ऊपर से, तो मैंने लिखा 8 बजे भाई की दे दो, 8 बजे। कह रही जी आपकी तो क्लास ही नहीं है, नहीं क्लास नहीं है। तो एक बार को तो मन में एक इंसान के तौर पर थोड़ा सा लालच भी आया कि चलो ठीक क्लास नहीं है, मजा आ गया, घंटा आराम से कुछ करेंगे। फिर अंदर से एक टीचर जगा कि नहीं क्लास तो होनी चाहिए, कैसे नहीं है, हमने तो मना नहीं किया। फिर चेक कराया तो खैर वो की निकल मिल गई, तो इसलिए आपकी क्लास 2-3 मिनट आज लेट हुई है, क्योंकि वो लगा जोड़ा कि भेजता है कि आज शायद क्लास नहीं है। तो आज की हम क्लास करेंगे शुरू। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो आज की क्लास वही बच्चा समझ पाएगा जिसने लास्ट क्लास ली है, यानी जो फ्राइडे को उपस्थित था केवल वही। तो फ्राइडे को हमने आपको बताया था कि जो कनके में अवतल दर्पण वो कैसे कैसे इमेज बनाता है, अगर आपको याद आ रहा हो। हमने एक तरीका बताया था कोई वाला कि वस्तु इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, फोकस वाली इन्फिनिटी पे है, सेंटर वाली सेंटर पे है, इस तरह का। फिर शॉर्टकट बताया था कि फोकस को रिप्लेस करो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को फोकस से, सेंटर को सेंटर से, है ना। तो ये सारी बातें क्लास में पढ़ चुके हैं, और जहाँ मैंने कुछ रूल बताए थे कि इन रूल से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। पिछली क्लास में चल रहा है हिस्ट्री वाले बताएंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अंजना, सुमन, हिमांशु, लीना, सूरज कुमार, सुबोध, सबको नमस्कार। शुरू करता है क्लास। अभी मैं 2 मिनट से ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट सेशन स्टार्ट हुआ है, वो दिख नहीं रहा था एप्लीकेशन पे। तो जो बच्चा चला गया हुआ देख करके भाई क्लास नहीं दिख रही 8 बजे, तो वो तब तक आ जाए, एक बार रीचेक करता है जो बच्चा, वो क्लास देख सके। तो सबसे पहले हम आज कनके मिरर का यूज लिखेंगे, उपयोग लिखेंगे, और फिर हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण पाएंगे, ठीक है। नमस्कार, चलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लिखना बंद करो। मैं देखो अब लिखेंगे हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। अब मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, उसके हिसाब से बताना सोचकर। अवतल दर्पण के उपयोग देखो, यहाँ ध्यान से समझना बेटा। जब मैंने आपको पिछली क्लास में कनके मिरर पढ़ाया था, तो उससे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कनके मिरर अवतल दर्पण के नजदीक है, नजदीक यानी कि फोकस और पोल के बीच में है, कौन सा नंबर है? 6 नंबर। तो आप कनके मिरर के नजदीक खड़े हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। तो मुझे बताओ, अगर कोई मिरर ऐसा हो जो आपकी इमेज सीधी और बड़ी बना सकता हो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसका यूज कहाँ करना चाहिए? सर रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चल रहा है आपका, हमारी सारी क्लास चल रही है। कैमरा ब्लर बहुत हो रहा है यार, एक ना इशू बीच बीच में आ रहा है, शादी कैमरा बीच बीच में जो है फोकस को सेट सा करता है, वरना ऐसे अभी तो ठीक दिख रहा है। हो सकता है कि बीच में 1 सेकंड के लिए आ रहा हो, या जब नई नई क्लास आप ज्वाइन करते हो ना, तब वो कुछ सेकंड के बाद सेट हो जाता है अपने आप से। देखो ये सुल्तान मिर्जा ने रटाए फटाफट चिपका दिया, इसलिए देखा नहीं कि हम पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहा है। हमने आपसे कहा कि कनकेव मिरर जो है, अवतल दर्पण जो है, अगर इसके नजदीक रखने से कोई चीज सीधी और बड़ी दिख रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहाँ यूज करेंगे? यानी अभी केवल आपको इस आधार पर बताना है कि अवतल दर्पण अगर चीजों को सीधा और बड़ा दिखा सकता है, तो मैं इसका यूज कहाँ करूँ? तो भाई रटे सारी सारी चिपका दिया, गाड़ी की हेडलाइट फलाना ये वो, अभी जो पूछा उसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये बेटा जो कनकेव मिरर है, जो अवतल दर्पण है, अगर इमेज सीधी और बड़ी बना सकता है, तो इस आधार पर हम इसका यूज करेंगे शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। अगर मुझे दाढ़ी बनानी हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे सामने एक ऐसा मिरर रहे जिससे मुझे अपना चेहरा बड़ा दिखाई दे और सीधा दिखे। तो सीधा बड़ा तो कनकेव भी दिखा सकता है। अब ना आप डेंटिस्ट के पास जाओ, दंत चिकित्सक के पास, दांत वाले डॉक्टर के पास, वो वैसे मुंह खोलो और आपको मैंने चम्मच से डालेगा, चम्मच में क्या होगा, एक लंबी सी डंडी होगी और एक छोटा सा मिरर लगा होगा। तो ये आपका दांत है, जैसे दांत के नजदीक मिरर जाएगा ना, कनकेव मिरर अवतल दर्पण है, तो आपका दांत सीधा और बड़ा दिखेगा। तो डॉक्टर को समझना आसान रहेगा कि भाई कैविटी जो है, गड्ढा जो है, कितना गहराई तक है दांत में। तो दांत का साइज सीधा बड़ा दिखे तो डेंटिस्ट यूज करता है इसका, चेहरा सीधा बड़ा दिखे तो शेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है एज ए शेविंग मिरर, हजामती दर्पण के रूप में, शेविंग मिरर के रूप में। एक यूज करता है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट दंत चिकित्सक, ठीक है। डेंटिस्ट इसका यूज करता है और शेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा बेटा कनके मिरर जो है, एक मैंने इसकी खास बात और बताई थी आपको कि कनके देखो बच्चा माइक्रोस्कोप बता रहा है, बेटा माइक्रोस्कोप वगैरह में लेंस लगे होते हैं। ये मिरर का जिक्र कर रहे हैं हम, ये मत कहना जी कैमरे में लगा होता है, कैमरे में लेंस होता है, लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जिनके हम आर पार देख सकते हैं। मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं, कैसा पॉलिश होता है। तो शेविंग मिरर हो या डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है वो कनके मिरर है। इसके अलावा कनके मिरर की खास बात क्या थी कि प्रकाश की किरणें कन्वर्ज करता है, इकट्ठी करता है। अगर आप कनके मिरर के ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालेंगे, समानांतर किरण डालेंगे, तो ये कनके मिरर था अवतल दर्पण। इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डाली तो एक ही पॉइंट पर मिला दिया, तो प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। इस आधार पर देखो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका आप यूज कर सकते हैं सोलर फर्नेस, सोलर भट्टियों के रूप में। तो देखो आपने क्या बड़ा सा कनके मिरर लिया और सूर्य देवता की तरफ कर दिया, अभी कनके मिरर सन की तरफ कर दिया, सन की लाइट आएगी, इस कनके मिरर अवतल दर्पण पर टकराएगी और कनके मिरर लाइट को कन्वर्ट करता है, एक ही जगह इकट्ठा करता है। अब इतने बड़े कनके मिरर पे जो भी प्रकाश टकरा रहा है, अगर वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो कितनी गर्मी पैदा हो जाएगी वहां पर क्या किसी चीज को गर्म कर सकते हैं। तो सोलर भट्टियों के रूप में किस मिरर का यूज किया जाता है? कनके मिरर का। तो सोलर फर्नेस, सोलर कुकर आ जाए, सोलर फर्नेस आ जाए, इन सब में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अच्छा जो कनकेव मिरर है ये सोलर भट्टी के रूप में यूज कर रहे हैं, प्रकाश की किरण इकट्ठी कर रहा है। और एक इसका यूज कर रहे हैं कि जैसे आप कभी नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना, ईएनटी वाले के पास, तो नाक कान गले के डॉक्टर के हेड पे एक मिरर लगा होता है। तो मान लो कि आपके नाक में, कान में, गले में दिखना है, तो मिरर को नीचे करेगा और साइड में डंडे से एक बल्ब होता है, वो स्विच ऑन करेगा, बल्ब का प्रकाश इस कनकेव मिरर पे गिरेगा और सारा आपके नाक के कान में कन्वर्ज इकट्ठा हो जाएगा। वही कनकेव मिरर लगा हुआ है, तो जो भी प्रकाश इस मिरर पे गिरता है सारा का सारा आपके नाक और कान में इकट्ठा हो जाता है, यानी नाक में बहुत रोशनी हो जाएगी, बहुत लाइट हो जाएगी। तो इजीली समझ सकता है कि इन्फेक्शन कितना दूर तक फैला हुआ है नाक कान गले में। तो नाक कान गले के डॉक्टर का जो हेड मिरर है वो भी कनकेव मिरर ही है। तो हेड मिरर ऑफ ईएनटी डॉक्टर, नाक कान गले के डॉक्टर का हेड मिरर। तो नाक कान गले के डॉक्टर का हेड मिरर हो, सोलर भट्टियों में जिस मिरर का यूज किया था वही कनके होता है, हिंदी लिखते हैं ना भाई। शेविंग मिरर समझ रहे हो, दाढ़ी बनाने वाला हजामती दर्पण, डेंटिस्ट दंत चिकित्सक यूज करता है, सोलर भट्टियों में यूज करते हैं इसका हम। नाक कान गले के डॉक्टर का हेड मिरर होता है ये, नाक कान व गला रोग विशेषज्ञ का हेड मिरर, ठीक है। अच्छा अब देखना, मैंने अभी आपसे कहा कि जो कनकेव मिरर की खास बात क्या है, अगर इसके ऊपर आप प्रकाश की पैरेलल डालोगे, समानांतर किरणें, जैसे सूरज की तरफ आपने सर दिया तो प्रकाश की पैरेलल आकर टकराएंगी, तो टकराने के बाद कहां पे इकट्ठी होंगी? फोकस पे, है ना। फोकस किरणें कहां पे इकट्ठी होंगी? फोकस पे। ये पोल है, बट इसका उल्टा भी तो सही होगा। इसका उल्टे का मतलब ये है कि अगर
इसके ऊपर प्रकाश की समानांतर किरणें टकराई, तो टकराने के बाद फोकस पे इकट्ठी हो रही है। अगर मैं काम करूं, एक कनकेव मिरर लेके आऊं और जहां पे उसका फोकस है वहां पर एक बल्ब लगा दूं, बट जैसे बल्ब से रोशनी निकलेगी, लाइट निकलेगी, तो निकल के मिरर पर टकराएगी। तो बताओ, अगर पैरेलल किरणें टकराने के बाद फोकस पे इकट्ठी हुई थी, तो जो किरणें फोकस से निकलेंगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। भाई ये हमने रूल में तो पढ़ा था, रूल के अंदर बताया था मैंने आपको कि रे अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से निकल रही होगी तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर भी है, अगर किरणें पैरेलल आई तो टकरा के फोकस पे इकट्ठी होगी, या फिर कह सकते हैं कि फोकस से प्रकाश निकलेगा तो टकरा के पैरेलल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका यूज करेंगे गाड़ी की हेडलाइट्स में। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उनमें होता है कैसे, मान लो आपकी गाड़ी का बोनट है, ये मान लो कि ये हेडलाइट लगी हुई है, तो जो आपको बाहर दिखता है ना, गाड़ी की हेडलाइट बाहर दिखती है, वो तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, वो तो प्लास्टिक से होती है, वो तो कुछ नहीं। लेकिन जो हेडलाइट होती है उनमें अंदर ना मिरर लगे होता है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अभी जो कनकेव मिरर है, इन कनकेव मिरर के ठीक फोकस जहां पर बनेगा वहां पर लगा होता है बल्ब। अब जैसे आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तो बल्ब से प्रकाश निकलेगा और टकराएगा गाड़ी की ये जो अंदर मिरर लगा है कनकेव मिरर, और जो बल्ब है ठीक फोकस पर लगा होता है। जैसे आपने हेडलाइट ऑन किया गाड़ी की तो बल्ब से प्रकाश निकलेगा, मिरर पर टकरा के पैरेलल बीम के रूप में आपकी गाड़ी आगे आएगा प्रकाश, नहीं आप दूर तक देख पाओगे सड़क पे। तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल मिरर पर टकरा के फोकस पे इकट्ठी होती है, तो फोकस से निकलेंगे तो टकरा के पैरेलल हो जाएंगी। तो हमारी गाड़ी में जो हेडलाइट है वहां पे कनकेव मिरर लगे होते हैं और मिरर के ठीक फोकस होता है बल्ब, तो बल्ब से लाइट निकलती है तो टकराने के बाद में बिल्कुल पैरेलल बीम के रूप में गाड़ी के सामने चलती है। तो आपसे पूछे कि गाड़ी की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर लगा होता है, तो देखेंगे वाहनों के अग्रदीपों में हेडलाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है हेडलाइट वाला, वाहनों के अग्रदीपों में हेडलाइट्स में कनकेव मिरर लगा होता है, वाहनों के अग्रदीपों में। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है टॉर्च में भी होता है, जो टॉर्च जो है उसमें क्या होता है, टॉर्च के अंदर भी कनकेव मिरर अवतल दर्पण लगा होता है, और इस कनकेव मिरर के फोकस होता है टॉर्च का बल्ब। जैसे आप टॉर्च ऑन करते हो तो बल्ब से लाइट निकलेगी, और इस कनकेव मिरर पे अवतल दर्पण पे टकराने के बाद में पैरेलल बीम के रूप में बाहर निकलती है। तो जो सर्च लाइट है यानी कि टॉर्च, उसमें हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। जो सर्च लाइट है यानी कि टॉर्च, उन्होंने भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। बट आपके एग्जाम में शेविंग मिरर वाला भी रखा है, डेंटिस्ट वाला भी आया हुआ है, सोलर भट्टी वाला भी आया है, नाक कान के लिए डॉक्टर का हेड मिरर भी आया हुआ है, हेड मिरर पेंटेड डॉक्टर हेडलाइट्स वाला तो बहुत बड़ा आया हुआ है, सर्च लाइट टॉर्च वाला पिछली बार ग्रुप डी के पेपर में आया था। ये जितने मैंने आपको लिखा है कनकेव मिरर में सारे के सारे यूज ही इंपॉर्टेंट है, आप एक भी नहीं कह सकते जी कम इंपॉर्टेंट है। तो रट्टा मार लेना फिर उसका कि अवतल दर्पण का यूज कहां किया जाता है। तो थोड़ा सा लॉजिक याद रखना कि कनकेव मिरर इमेज सीधी और बड़ी बना सकता है, तो दांत के डॉक्टर दांत का सही सीधा देखने के लिए यूज करता है इसका, और शेविंग मिरर में यूज करते हैं इसका। ये किरणों को इकट्ठा कर देता है एक ही जगह, तो सोलर भरना है, सोलर भट्टी के रूप में यूज करते हैं, नाक कान के लिए डॉक्टर यूज करता है। अगर इसके फोकस पर प्रकाश रखेंगे तो टकराने का पैरेलल बीम के रूप में निकलेगा, तो गाड़ी की हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। ठीक है, ये तो बेटा वहीं पेपर में आ चुके हैं, ये मैं जो 5 वाले कर रहा हूं ये आ सकता है। जैसे अगर आप अपनी छत पे जाना, वहां पे डिश एंटीना की छतरी लगी होगी, टाटा स्काई की या एयरटेल की या दूरदर्शन की, तो जो छतरी लगी है आपकी छत पे, वो ये छतरी है ना, ये बेटा कनकेव मिरर की तरह यूज होती है। ये कनकेव मिरर का काम करती है। ये गाड़ी की जो हेडलाइट है वो सॉरी गाड़ी हेडलाइट कर रहा हूं, जो हमारी छत पे डिश एंटीना की छतरी लगी है, ये कनकेव मिरर की तरह कैसे काम करती है। ये प्रकाश की किरण इकट्ठी नहीं करती, ये जो रेडियो सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से, वो रेडियो सिग्नल जब छतरी पर टकराते हैं हमारे घर की जो छत पर लगी हुई है, तो सिग्नल टकराए छतरी पे, तो ये छतरी जो है कनकेव मिरर की तरह काम करती है, सारे सिग्नल को एक ही जगह इकट्ठा कर देती है, कन्वर्ज करती है, और जिस पॉइंट पे सिग्नल इकट्ठे होते हैं वहां पर रिसीवर लगा होता है, और रिसीवर सारे सिग्नल जो है कैच करता है ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहे और अच्छा टीवी चले। तो इतने बड़े एरिया में जो भी सिग्नल टकराएंगे टक्कर मारेगा, सारे सारे इकट्ठे होंगे, जहां पे इकट्ठे होंगे रिसीवर लगा हुआ है, तो रिसीवर जो है वो ज्यादा सिग्नल कैच करेगा तो बड़े से टीवी चलेगा। तो डिश एंटीना की जो छतरी है वो भी एक कनकेव मिरर की तरह ही काम करती है, डिश एंटीना की छतरी। तो सारे के सारे यूज लिख लेंगे सब बच्चे, ठीक है। इसका पीडीएफ कब मिलेगा, कल मिलेगा, है ना, और खुद से लिखा करो पीडीएफ कब मिलेगा, ये कब होगा, मेहनत करनी है, मोबाइल चला के बैठ जाएंगे। जब तुम 1 घंटा क्लास ले रहे हो तो साथ लिखते रहा करो, पीडीएफ पिछले चाहिए तुम लोगों को। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर की योजना, इनसे पेपर में आता है, ध्यान रखना। और कनकेव मिरर इमेज कैसे बनाएगा, इससे ये कुछ रूल मैंने आपको बता दिए थे पिछली क्लास में, इमेज कैसे कैसे बनती है, उल्टी कब बनती है, सीधी कब बनती है, छोटी कब बनती है, बड़ी कब बनती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। और पॉइंट में लिखा गाड़ी की हेडलाइट्स, वाहनों के अग्रदीपों में, एक लिखा सर्च लाइट यानी कि टॉर्च, ठीक है। हेडलाइट्स लिखा, हेडलाइट नहीं लिखा है, वाहनों के अग्रदीप, हेडलाइट्स को बोलते हैं अग्रदीपों में हेडलाइट्स। अब बेटा लिखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे सब बच्चे ध्यान से, ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही आसान है ये, ठीक है, बहुत आसान। यानी जितनी मेहनत हमने फ्राइडे को कनकेव मिरर अवतल दर्पण में की थी उसकी 10-15% मेहनत में कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो जाएगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो अवतल दर्पण, इसे बेटा हमने ऐसे बनाया था क्लास में, मैं मान के चल रहा हूं कि सब बच्चों ने फ्राइडे वाली क्लास ले रखी है, कोई ऐसी जबरदस्ती देखने की कोशिश करेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। अभी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, मिड पॉइंट होता है पोल, थोड़ा दूरी पे होता है फोकस, फिर सेंटर और बहुत दूर होता है इन्फिनिटी। मैं कॉन्वेक्स मिरर जो पूरा कंप्लीट गोला बनाओगे तो उसका तो सेंटर दिखाएगा ना, तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस सेंटर इन्फिनिटी इस तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा एक और मूर्ख आगे क्लास में करा कि गुरुजी प्रैक्टिस का होगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर करा दिया, प्रैक्टिस कराते हैं तो पूरा सेशन करा दिए। एक कल मैराथन क्लास हुई थी लगभग 3.25 घंटे की, तो अब हो गया, बच्चे पेपर देंगे। अब कोई नया पेपर जब आएगा कोई तब उससे पहले कराएंगे। अब मान लो कल को बच्चों का पेपर है ग्रुप डी का, आज प्रैक्टिस सेशन कराया जाए तो कोई फायदा नहीं है लास्ट में। तो फिर हमने आपको अपने आपसे क्या करना है, आपको रिवाइज करना होता है भाई। आप बिल्कुल पेपर के बिल्कुल 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले बच्चे पढ़ते नहीं है, एग्जामिनेशन होकर बाहर खड़े होकर पढ़ने पड़ते होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता कभी। ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम है या कुछ भी रट्टा मार के गए अंदर कुछ भी लिख कर आ गए। यहाँ पे 4 ऑप्शन टिक लगाना है, दिमाग स्वस्थ जिंदा होना चाहिए। तो पेपर से एक रात पहले से तो पढ़ना बंद कर दो, जितना पढ़ना है पेपर से पहले पढ़ो, दिमाग को लास्ट के 10-12-15 घंटे बिल्कुल आराम दो, पूरी नींद लेके जाओ, है ना। तो वो अपना खड़े हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रजिस्टर खोलकर, वो बस ऐसे ही है, उन्हें कुछ नहीं होता। अरे जितना दूर हमने लिखा है उतना दूर लिख देंगे, एफ सी इन्फिनिटी। और वो किसी भी मिरर के सामने वस्तु 6 जगह हो सकती है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, बीच में, सेंटर पर, बीच में, फोकस पे और बीच में। अब वो कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाएगा, बड़ा आसान है भैया। कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है, यहाँ देखना 6 5 4 3 2 1, पूरा कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया है। सारे आंसर इसी के अंदर है, सब बच्चे चेक करेंगे मेरे साथ साथ। यहाँ देखो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पर 1 नंबर, अगर वस्तु अनंत पर 1 नंबर तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर वस्तु अनंत पर है उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। लेकिन वस्तु अनंत पर नहीं है, अनंत के अलावा कहीं भी है, कॉन्वेक्स मिरर के नजदीक है, दूर है, बहुत दूर है, 2 3 4 5 6, 2 3 5 4 5 6, यानी इमेज बेटा केवल पोल से फोकस के बीच बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में कितना आसान है कि उत्तल दर्पण हमेशा इमेज पोल से फोकस के बीच में ही बनाता है और कहीं इमेज बनाता ही नहीं है। जैसे पेपर में लिखा उत्तल दर्पण वस्तु कहीं भी रखी हो, इमेज पोल से फोकस के बीच वाले क्षेत्र में ही बनेगी, ठीक फोकस पर कब बनेगी, अगर पेपर में लिख दे कि वस्तु अनंत पर रखी है और इन्फिनिटी का जिक्र कर देगा तो इमेज बनेगी फोकस पर, अदरवाइज इमेज पोल से फोकस के बीच में बनती है।
कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इन्फिनिटी नहीं बनती, यहाँ सेंटर पे नहीं बनती, सेंटर फोकस के बीच नहीं बनती। ये सारा काम कनकेव मिरर अवतल दर्पण में होता है। ये तो इमेज पोल से फोकस के बीच बनाता है। सारे डब्बे लाइन के ऊपर हैं, सारी की सारी इमेज सीधी बनेगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर इमेज उल्टी बनाएगा, ना हर जगह बनाएगा, इमेज केवल सीधी पोल से फोकस के बीच में। अच्छा, वस्तु कहीं भी रखी हो, इमेज केवल पोल से फोकस के बीच में बनेगी, छोटे से एरिया में बनेगी। यानी कि छोटे से एरिया में एडजस्ट होने पर उनका साइज छोटा होगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी ही बनाता है, छोटी ही बनाता है, पोल से फोकस के बीच में बनाता है। जैसे पेपर में कॉन्वेक्स मिरर आए, ऑप्शन देखना, समझ जाओगे क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। एक ऑप्शन लिखेगा कि इमेज उल्टी बनेगी, उत्तल दर्पण, ऑप्शन गलत। इमेज बनेगी बड़ी, ऑप्शन गलत। इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, गलत, क्योंकि इमेज केवल बनाता है पोल से फोकस के बीच में। तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी, छोटी, पोल से फोकस के बीच में ही बनाता है। कनकेव मिरर जो है वो उल्टी इमेज बना रहा था, पिछले क्लास में पढ़ा, सीधी बना रहा था, और सीधी बनाता बड़ी। तभी तो शेविंग मिरर को यूज किया था, डेंटिस्ट ने यूज किया था। सीधी बनाता बड़ी इमेज, ये सीधी बनाता छोटी इमेज। वो तो उल्टी भी बना सकता है, उल्टी बना नहीं सकता। तो लिखेंगे all images by convex mirror are erect, virtual and diminished। उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। इरेक्ट और वर्चुअल, सीधे और आभासी, सीधे, आभासी और छोटे। उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? एक से बड़ी होगी, एक से कम होगी, या बराबर होगी? एक के? क्या लगता है आपको? मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता। बेटा कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, आवर्धन क्षमता। ठीक है, देखो हमने कहा कि मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस। ठीक है, देखो तो चेक मेरा चैप्टर के मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार सबका बदला लेगा, इस बार उड़ा देंगे। इस बार मेरा लेंस का सबसे पहले क्वेश्चन करके आओगे तुम। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है, पिछली बार वहां से पढ़ लिया होते, देखो तो नौकरी कर रहे हो बैठ के। कॉन्वेक्स मिरर जो है, उत्तल दर्पण जो है, इसकी मैग्निफिकेशन होती है बेटा पॉजिटिव, इमेज बनाता है सीधी और छोटी बनाता है तो एक से कम होगी। कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन होती है सीधी और एक से कम। ठीक है, क्योंकि देखो यार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बताता है उल्टी या सीधी इमेज के बारे में, और बड़ी या छोटी के लिए लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया। तो आपने देखो दो मिरर पढ़े, दो में से एक मिरर में कुछ करना ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो एक लाइन रखनी है, इमेज सीधी बनेगी, छोटी ही बनेगी, पोल से फोकस के बीच में ही बनेगी, खत्म हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव में रिप्लेसमेंट बताया था मैंने, फोकस वाली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर वाली सेंटर पे, रिप्लेसमेंट में उल्टी इमेज बनती है ना। और स्पेशल केस क्या है वहां पे कनकेव मिरर में, वस्तु फोकस पोल के बीच में है तो सीधी बड़ी बनेगी। तो कनकेव मिरर में थोड़ा सा फिर भी एक्स्ट्रा पढ़ना था, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन सामने देखकर बताना ध्यान से। ये पेपर में क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण अगर किसी वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर बना रहा है, अगर कॉन्वेक्स मिरर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना रहा है तो बताओ वस्तु कहां रखी होगी, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? ये बताओ। आयुष जितेंद्र का सही लिखा है बजरंगी का। देखो बेटा कॉन्वेक्स मिरर मैंने बोला कि इमेज बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे। अब बोलोगे सही संभव ही नहीं है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना ही नहीं सकता, नॉट संभव। जो कह रहा पोल फोकस के बीच में, क्वेश्चन सुन नहीं रहा है वो। मैंने ये नहीं कहा कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, मैंने कहा कि इमेज बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि पोल से फोकस के बीच में इमेज बनाता है, सेंटर पर तो बना नहीं सकता है। तो यहाँ पे मत कर देना कि इमेज बनती है सेंटर पर, वस्तु सेंटर पर कनकेव अवतल दर्पण में होता है। सबसे गलती पता है किस क्वेश्चन में कराता है एग्जामिनर, वो बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है इन्फिनिटी पर, बच्चे लिखते हैं वस्तु फोकस होगी, आपको बोलना है कि इन्फिनिटी इमेज बना नहीं सकता, उत्तल नहीं, अवतल दर्पण बना सकता, उत्तल नहीं बना सकता। इमेज बनाएगा फोकस सेंटर के बीच में नहीं बना सकता, बियॉन्ड सेंटर नहीं बना सकता। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वर्जित क्षेत्र है, इसमें इमेज नहीं बनेगी। और इस कहीं क्षेत्र में लिख दिया उसने कि इमेज सेंटर पे, बियॉन्ड सेंटर, इन्फिनिटी पे, फोकस सेंटर के बीच में है, यानी वो संभव ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इमेज नहीं बनती है इस क्षेत्र में, नो इमेज, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। इसलिए ध्यान से सुनना है। कंपटीशन पास करने वाला हर बच्चा है जिसका नहीं होता है, इसका मतलब नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं की है, जिसका नहीं हुआ है, पढ़ के वो भी जाता है, पर अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है, चीजों को आपने कितने खुले दिमाग से पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में सबको बराबर बताया कि बच्चों लिख दिया कि इमेज पोल से फोकस के बीच में बनेगी, कहीं लिखा कि नहीं बनेगी, बताया तो मैं सबको बराबर ही है। ऐसा तो नहीं कि मेरे शब्द जो है वो बजरंगी के पास अलग से पहुंच रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं, सबके बराबर पहुंच रहे हैं ना। तो ये वाले क्षेत्र में इमेज नहीं बनेगी। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर, निम्नलिखित में से कौन सी अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती? ऑप्शन दूंगा अभी मैं, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में कौन सी अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है? ऑप्शन है पहला m = 2+2, m = -0.5, m = 0.2, m = -1। आपको बताना इनमें से कौन सी अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है। ठीक है, उत्तम कुमार दास गलत था भाई तुम्हारा पिछले वाला क्वेश्चन, मोहित कुमार का भी गलत था, अजय कुमार का भी गलत था, आयुषी का सही था, कोमल भारती गलत था, स्मित पंडित का ठीक था। बाकी कमेंट नीचे चले गए हैं, स्क्रॉल करने का हमारा मन नहीं कर रहा, तो आप ये वाला क्वेश्चन बताओ।
देखो, जैसे आपने देखा था मैग्निफिकेशन, जितने बच्चे यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, आप देखो मैग्निफिकेशन, जैसे आपने देखा पहले कि मिरर कौन सा है, अवतल दर्पण है। इसमें कौन सी इसकी मैग्निफिकेशन नहीं हो सकती, नहीं। तो पहले कहा कि मैग्निफिकेशन प्लस टू, यानी कि प्लस टू का इमेज बनाएगा सीधी और बड़ी, तो कनके मिरर सीधी बड़ी इमेज बना सकता है। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो ये तो हो सकती है। इमेज बन रही है उल्टी और एक से कम यानी कि उल्टी और छोटी, तो कनके मिरर उल्टी में छोटी बना सकता है, ये उल्टी में सेम साइज की बना सकता है, पर इमेज सीधी और छोटी नहीं बना सकता। सीधी छोटी में बेटा कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण बना सकता है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। एक बताओ, कनके मिरर अवतल दर्पण में पिछली क्लास में आपको लिखाया था, अगर आपको ध्यान हो, ये पिछली क्लास में पीडीएफ खोल रखी है, कहाँ चला गया, लिखाया भी था कि नहीं? हाँ लिखा देखो बेटा, पिछली क्लास में कनके मिरर पढ़ाया था, मैंने कहा इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो एक से ज्यादा होगी, क्योंकि सीधी में जो है बड़ी बनाता है। लेकिन अगर ये जो उल्टी इमेज है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक के बराबर भी, एक से कम भी, मतलब उल्टी इमेज तो सेम साइज की बनाता है तो मैग्निफिकेशन एक के बराबर, मैग्निफिकेशन एक, लेकिन उल्टी है तो माइनस एक लिखेंगे, है ना। ये क्या मैग्निफिकेशन उल्टी और एक से कम होगी, यानी एक से कम होगी और नेगेटिव होगी, ये एक से ज्यादा होगी और पॉजिटिव होगी, और ये वाली क्या है, पॉजिटिव और एक से ज्यादा, पॉजिटिव और एक से ज्यादा, तो यानी कि सॉरी ये नेगेटिव है लिखना है, तो पोस्ट हो जाएगा, ये छोड़ो। ले ध्यान रखो कि जो कनके मिरर है, जो अवतल दर्पण है, वो अगर इमेज बनाएगा बेटा सीधी तो एक से बड़ी होगी, लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो एक से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव वाली कैसे भी हो सकती है, तो नेगेटिव वाली तो कैसे भी हो सकती है कनके मिरर में, कनके मिरर में जो नेगेटिव मैग्निफिकेशन है वो एक के बराबर भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो एक से बड़ी होगी, एक से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इमेज सीधी और छोटी बनना, ये तो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण काम करता है। लेना कहीं ऑल पॉसिबल गलत हो गया इनका, इतना तो -0.5 गलत हो गया, वो भी सिंगल सही है, वो भी सिंगल का, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी मैग्निफिकेशन होती है पॉजिटिव और एक से कम, नहीं पॉजिटिव वाला की इमेज सीधी बनना और छोटी बनना, तो मैग्निफिकेशन से फॉर एग्जांपल इसकी मैग्निफिकेशन होती है पॉजिटिव 0.4 हो सकती है, पॉजिटिव 0.3 हो सकती है एग्जांपल के तौर पर, लेकिन इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एक से ज्यादा नहीं हो सकती कॉन्वेक्स की, ठीक है। अरे समझ नहीं आई कि मैग्निफिकेशन किस मिरर की क्या हो सकती है, आपने क्यों लिखा मैग्निफिकेशन, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और एक से कम, तो पॉजिटिव एक से कम इमेज कॉन्वेक्स की होगी, और पॉजिटिव अगर है तो एक से बड़ी कनकेव की होगी, कनकेव की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एक से बड़ी होगी, लेकिन नेगेटिव में कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा बराबर कुछ भी। लेकिन तुमने गलत कर दिया पिछले क्वेश्चन, मैं देखा नहीं कमेंट, क्या लिखा तूने, देखता हूं आंसर, देखता हूं क्या लिखा तूने। ऑप्शन ए बता रहा तो है बेटा, तुम्हें से किसी मिरर का फंस गया, तो इस बात तूने पढ़ लिया तब भी गलत कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। समझ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले मैग्निफिकेशन क्या होती है, मुठा के बताया क्लास में, पढ़ गया पीछे की सारी क्लास, इसे ये नहीं पता मैग्निफिकेशन क्या होती है और क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। पढ़ाई इतना, नौकरी लगना इतना आसान हो तो सबकी लग जाए, है ना। तो चुनावी वादे थोड़ा बने कि हर घर सबको सरकारी नौकरी देंगे, अगर आसान हो तो लोग कहेंगे ये कैसी बात है, तो कोई वादा ही नहीं हुआ, तो इतना आसान नौकरी तो वैसे मिल जाती है, तो चुनावी वादा क्यों कर रहे हो। हर क्लास देखो पूरी, देखो उसके साथ के साथ लिखा करो, जो टीचर पढ़ा रहा है कॉपी पर साथ साथ कुछ लिखा करो, तो ही कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो अब देखो इसकी यूज बात है, कॉन्वेक्स मिरर के पहले हिंट सुनेंगे, उसके आधार पर बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स की खास बात यह है कि हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाता है, प्रति हमेशा सीधी और छोटे। अगर कोई मिरर ऐसा है कि हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाए, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, इमेज सीधी और छोटी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने लिख दिया है गाड़ी के साइड वाला मिरर, तो हमारी गाड़ी में जो साइड वाला मिरर है, ठीक है, जैसे गाड़ी में साइड वाला जो मिरर है ना, वो अगर आप देखेंगे वो जो साइड वाला मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण होता है। मैं आप अपनी स्कूटी में, बाइक में, गाड़ी में साइड वाले मिरर में झांक के देखना, पीछे का पूरा ट्रैफिक सीधा दिखेगा। कभी ऐसा हुआ कि आपकी बाइक का साइड वाला मिरर उल्टी में बनाए, नहीं, हमेशा सीधी बनाएगा, और हमेशा सीधी कौन बनाता है, कॉन्वेक्स उत्तल बनाता है। लेकिन हमेशा सीधी में तो प्लेन मिरर समतल दर्पण भी बनाता है जो हमारे घरों में है, लेकिन कॉन्वेक्स की खास बात है कि सीधे के साथ में छोटा भी बनाता है, तो ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगा ये, लेकिन बड़ा कोई ट्रक दिखाएगा तो ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगा, तो हमें सीधी और छोटी दिखाने की वजह से इसका यूज करेंगे इसके रूप में एज ए साइड मिरर। तो इसमें कहते हैं इसके एज ए रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू कौन होता है, जो पीछे दिखाए, रेयर व्यू मिरर ब्रैकेट में लिखेंगे साइड मिरर के रूप में, हिंदी में पार्श्व दृश्य में, एज ए रेयर व्यू मिरर, पार्श्व दृश्य में, साइड मिरर, ठीक है। उसका यूज क्या आता है एज ए रेयर व्यू मिरर, पार्श्व दृश्य में। तो ये भाई पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीटेड कोई हुआ ना मिरर के यूज में, वो रेयर व्यू मिरर या साइड मिरर वाला यूज हुआ है, ठीक है। चमन राज को बुरा मान गया, कह रहा है कि जी आप हट करने वाला बात करते हैं। हट करने वाला बेटा आप करते हो, पहले शुरुआत किसने की, जैसे आपने कहा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम तुरंत हम हट हो गए, हम बच्चों को पूरा पढ़ा रहे हैं मैग्निफिकेशन क्या है, और बच्चा क्लास पढ़ के नहीं आ रहा, सीधे पूछ रहा है बीच में से। शुरुआत तो आपने की, और आपको अगर आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया तो आगे चल के पढ़ाएंगे। एक्शन रिएक्शन न्यूटन का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, तो क्रिया तो प्रतिक्रिया होगी। दिल जलाने वाले दिल जब हम जलाएंगे तो पता चलेगा, तो वही है हट शुरुआत कही आपने, हमने रिएक्शन दिया, तो संपूर्ण मान रहे हो हैं। चलो अब आते हैं सेकंड पे। अब जब इसके मैं आपको बाकी यूज बताऊं कॉन्वेक्स मिरर के, वो आ सकते हैं, इतने खास नहीं है, एक आधा आएगा जो बता दूंगा जो आया हुआ है। तो ये जनरली पेपर में कॉन्वेक्स में तो ये पूछता है साइड वाला, जब यूज पूछता है कनकेव के यूज ज्यादा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सेविंग मिरर वाला, डेंटिस्ट वाला, सोलर भट्टियों में, गाड़ी की हेडलाइट्स में, नाक कान के लिए यूज करता है, हर जगह सर्च लाइट में, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें साइड वाला मिरर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर में टीचर पूछना चाहता है तो साइड मिरर को ही पूछ लेता है, बाकी और कहां देखने को मिलेगा आपको ये, जैसे कि आप अब देखो, अब मान लो कि आपको जो है कभी अगर आपके शहर में मेट्रो हो, अब तो देखो बिहार के पटना तक पहुंच गई है, जयपुर में भी है, भोजन है, मुंबई में चल रही है, बहुत पहले कलकत्ता में होती थी, फिर दिल्ली में, ज्यादा एरिया में दिल्ली में। तो आप कभी दिल्ली में आओ, अपने स्टेट के कभी मेट्रो सिटी में जाओ, तो मेट्रो स्टेशन में देखना प्लेटफॉर्म पर गोल से मिरर टंगे होते हैं, और उस मिरर में अपने आपको देखना, आपको दिखेगा अपनी इमेज पूरी दिखेगी सीधी, और सामने दिखेगी छोटी, और पीछे पूरा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। तो वो मिरर जिसके सामने जाते ही आप सीधे और छोटे हो जाओ, कौन सा मिरर होता है वो कॉन्वेक्स। और आपसे पूछे कि मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर मिरर टंगे होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी इमेज देख सकता है, वो कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर मेट्रो प्लेटफॉर्म पर। तो मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर है। इसके अलावा आप कभी एटीएम मशीन से पैसे निकालने गए, एटीएम मशीन से, तो उस एटीएम मशीन में क्या होता है कि बॉक्स होता है,
उसके अंदर कंप्यूटर का मॉनिटर रखा होता है, जिसमें आप टाइप करते हो इंग्लिश हिंदी 5000 निकालने की 10000 निकालने हैं, तो वहाँ पे ऊपर छोटा देखना, ध्यान से गोल सा मिरर लगा होता है, एक बार स्क्वायर शेप में भी होता है, मिरर छोटा सा, उसमें देखना आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज दिख जाएगी। तो वो मिरर जो आपको सीधा छोटा करके दिखा रहा है कॉन्वेक्स होता है। तो जो एटीएम मशीन में लगा होता है वो भी कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर, एटीएम मशीन में। इन दोनों में से कभी कोई सा आया नहीं है कि मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर कौन सा टंगा है, एटीएम मशीन में कौन सा है। अगला जो बताऊं पेपर में आया हुआ है, देखो आप कभी जैसे पहाड़ों पर जाओ तो पहाड़ों में कई बार क्या होता है कि बहुत ही शार्प टर्न है, बहुत ही अंधा मोड़ है, एकदम बिल्कुल शार्प टर्न। तो मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, उसे पता नहीं चल रहा कि जैसे कोई आ रहा है, इधर वाले को इधर नहीं पता चल रहा, बिल्कुल एक अंधा मोड़ सा है, तो वहां पे क्या करते हैं, मोड़ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। फिर व्यक्ति इधर से आ रहा है तो मिरर में यहाँ पूरा सड़क दिख जाए उसे कि भाई सड़क खाली है कि कोई आ रहा है, उस हिसाब से वो मोड़े, इधर वाले को मिरर में इधर कर जाएगा। तो जो बहुत ही शार्प टर्न होते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, ये पहाड़ों में आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके शहर में भी हो सकता है किसी मोड़ पे लगे हों। ये जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी में भी लगे होते हैं, सोसाइटी गेट आप अंदर घुसे बिल्कुल शार्प टर्न होता है सोसाइटी में भी, तो वहाँ पे यहाँ पे कोने पे गार्ड बैठा होता है, वहाँ पे कई बार कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि शार्प टर्न पर अंधे मोड़ों पर कौन सा मिरर लगा होता है, तो शार्प टर्न पर भी ये लगा होता है, अंधे मोड़ों पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आजकल सीसीटीवी चलता है, हर एक दुकानदार सीसीटीवी लगा रखता है। पहले जिसकी दुकान काफी चलती थी और बड़ी सी दुकान होती थी, तो जो दुकान का मालिक होता था ना, काउंटर पे जहाँ पे बैठा है वो, वहाँ पे साइड में कॉन्वेक्स मिरर लगाता था वो, ताकि पूरी की पूरी दुकान जो है वो सीधी और छोटी उसके कॉन्वेक्स मिरर में दिखे। और उस कॉन्वेक्स मिरर में देखकर ही पूरी दुकान को देखता रहता था कोई बंदा सामान तो नहीं उठा रहा है, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शॉप्स में दुकानों में सॉफ्ट लिफ्टिंग से बचने के लिए, उठाई गिरी से बचने के लिए भी इसका यूज किया जाता था कॉन्वेक्स मिरर का ही। तो पेपर में दुकानों में सॉफ्ट लिफ्टिंग से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अंधे मोड़ पर इसका यूज किया जाता है, ये भी एक दो बार रखे, नॉर्मली ये वाला जाता है। जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें मैंने बताया था कि डाइवर्जिंग प्रकाश किरण फैलाता है। इस बात का यूज करते हुए ध्यान रखते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रीट लैंप्स में, जो खंभों पर लाइट लगी ना, जो सरकारी लाइट लगी होती है खंभों पे, सरकार चाहती है कि एक ही लाइट जो है पूरी गली के अंदर प्रकाश फैला दे। तो एक चीज देखना, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, पीछे खोखा सा बना होता है, कवर सा बना होता है और अंदर बल्ब होता है, वो जो खोखा होता है ना, उसमें अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि बल्ब से जो भी लाइट निकले तो टकराने के बाद पूरी गली में फैल जाए, एक ही बल्ब बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचा दे। तो स्ट्रीट लैंप्स में भी लगे होते हैं, स्ट्रीट लैंप्स खंभों पर लगी लाइटों में। ये बड़ा कॉन्वेक्स मिरर का हमारा यूज है। तो दो मिरर मैंने आपको पढ़ाए, कनकेव और कॉन्वेक्स, तो दोनों समाप्त हो गए। उदयपुर के सिटी प्लेस में भी लगा है, हाईवे शार्प पे भी लगा होता है। हाँ, स्ट्रीट लैंप में कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने आपको दोनों मिरर का यूज बता दिया कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। एक मैंने आपको बता दिया कि जो कनकेव मिरर है इसका यूज कहाँ पे होता है। दोनों मैंने आपको बता दिया कि दोनों इमेज कैसे बनाते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे सब बच्चे, जब आप मिरर दर्पण करने बैठो तो आपके दिमाग में आना चाहिए मिरर जो है, दर्पण जो है, इसकी खास बात क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण एक लाइन में खत्म, इमेज सीधी छोटी, पोल से फोकस के बीच में, इमेज सीधी छोटी बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एक से कम। कनकेव मिरर अवतल दर्पण हर जगह इमेज बना सकता है, तो उसमें रिप्लेस मेथड चलता है, इन्फिनिटी वाली फोकस वाली इन्फिनिटी पे, सेंटर वाली सेंटर पे, और रिप्लेस मेथड में इमेज उल्टी बनती है, और जहां पर इमेज बनी वहां पर मैंने कहा इन्फिनिटी आ गया, पिछले क्लास में बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी नहीं आती छोटी बनेगी। और एक स्पेशल केस था कनकेव मिरर में, वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बनेगी सीधी और बड़ी, और यूज कहां करते हैं सारी बातें हमने समझ लिया। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद में मैं आपको इससे मिरर फॉर्मूलेशन न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें और मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये थ्योरी कितनी क्लियर है आपकी, पूरा मुझे भी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपने कितना बातों को ध्यान से पढ़ा। तो दोनों मिरर मैंने बता दिया। सबसे पहले आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले दिमाग में आपका आना चाहिए कि कनकेव है कि कॉन्वेक्स, कौन कनकेव मिरर वाला डायग्राम या कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा है, सबसे पहले फील करना है और फिर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो मजा आ जाएगा, यानी कि आपको पूरा गेम क्लियर हो गया। इसमें आप मैं कहूंगा 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लेना। अगर आपका आंसर आ भी जाए तो एक बार और क्रॉस चेक करना। वो भी सिंगल करें, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए, बेटा पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर दो कितने दूर हुए हैं। कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। बजरंगी, आराध्या, आदर्श, प्रवीण, अभिषेक श्रीवास्तव, बहुत कुछ आंसर दे रहे हैं हमें। देखो इसने लिखा हमारे से, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर दूरी पर है और एक सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करती है। वक्रता त्रिज्या बताइए, रेडियस। देखो रेडियस पूछा, रेडियस वक्रता त्रिज्या। रेडियस जो है आपको पता चाहिए फोकस का होता है डबल, यानी कि फोकस से दूरी अगर आ गई तो उसका डबल करके रेडियस आ जाएगी। अब इसने कहा कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर दूर है, ये बेटा कनकेव मिरर है, इसके सामने एक वस्तु है 100 मिलीमीटर की दूरी पर, 100 मिलीमीटर। तो ये जो वस्तु 100 मिलीमीटर दूर है उसकी सीधी इमेज बन रही है। बट आपको पता है कि जो कनकेव मिरर है ये जो सीधी इमेज बनाता है वो बनाता है सीधी इमेज बड़ी, और कहां बनती है वो मिरर के पीछे। अब यहाँ तक आप समझिए। अब मुझे बताओ, अगर कनकेव मिरर ने इमेज सीधी बनाई है, कनकेव मिरर ने अगर इमेज सीधी बनाई है तो सीधी इमेज तो केवल एक ही केस में बनाता है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो, यानी वस्तु जो है 100% कहां रखी होगी, फोकस और पोल के बीच में। भाई कनकेव मिरर सीधी इमेज तभी तो बनाता है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, यानी कि वस्तु रखी 100 मिलीमीटर दूर, ये वस्तु फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए, फोकस तक की दूरी है वो 100 मिलीमीटर से ज्यादा होगी, तो मैंने मान लिया 102 मिलीमीटर, मान लिया मैंने, चाहे 101 मानो चाहे 105 मानो, तो फोकस तक की दूरी अगर 102 मिलीमीटर की है, बट रेडियस उसकी डबल होती है, यानी कि 204 मिलीमीटर। नहीं, आंसर आएगा डी ऑप्शन, मोर देन 200 मिलीमीटर। और आपने इसको क्वेश्चन का आंसर डी पकड़ पाए हो, यानी कि आपको थ्योरी क्लियर है, अदरवाइज गलत पढ़ रहे हो। भाई एक बात समझो कि जैसे ही आपने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर सीधी इमेज बना रहा है, अच्छा जो बच्चा सी ऑप्शन दे रहा है तो आपका गलत कैसे है? आप तो ऐसे देखो ना, अगर आप कह रहे हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्जेक्टली 200 मिलीमीटर है, अगर रेडियस 200 यानी कि फोकस दूरी होगी 100 मिलीमीटर दूर और वस्तु 100 मिलीमीटर दूर रखी है, यानी वस्तु की आपके साथ फोकस वाली इमेज तो इन्फिनिटी बनती है, उल्टी बनती है, ये गलत हो गया। अगर वस्तु जो है अगर वक्रता त्रिज्या 100 200 के बीच में कैसे हो जाएगी, फोकस दूरी 100 से ज्यादा है तो रेडियस तो डबल होती है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे आपने देखा कि सबसे पहले देखो कौन सा मिरर है ना, मैंने कहा कि भाई कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर दूर वस्तु है, इमेज बन रही है सीधी। तो आप एक देखो ना, कनकेव मिरर सीधी इमेज एक ही केस में बनाता है। अगर कनकेव मिरर सीधी इमेज बना रहा है यानी कि वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी होगी तभी ये सीधी इमेज बना सकता है, यानी वस्तु रखी होगी फोकस और पोल के बीच में, वस्तु कहां रखी है 100 मिलीमीटर दूर रखी है, यानी कि वस्तु रखी है 100 मिलीमीटर दूर, इसकी इमेज बन रही है सीधी। सीधी इमेज के लिए वस्तु फोकस और पोल के बीच में, यानी जो फोकस तक की दूरी 100 मिलीमीटर से ज्यादा है तो 100 मैंने 102 मान लिया, फोकस तक की दूरी 102 तो रेडियस होती है फोकस के डबल, तो 204 यानी कि 200 ज्यादा आंसर आएगा। ध्यान देखो हमने कराया आपको, ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण है, तो कनकेव मिरर में
इमेज जो है 6 नंबर देखो, सीधी इमेज बनती है अगर वस्तु रखी हो फोकस से पोल के बीच में। अगर वस्तु फोकस पोल के बीच में बनी रहेगी तभी इमेज सीधी बनेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु रखी है 100 मिलीमीटर दूर और सीधी इमेज बन रही है कि वस्तु फोकस से पोल के बीच में रखी होगी। वस्तु 100 मिलीमीटर दूर है, फोकस तक की दूरी होगी 100 से ज्यादा, तो रेडियस होती है फोकस के डबल, तो इसलिए मैंने कहा कि आंसर होगा 200 मिलीमीटर से ज्यादा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में इमेज जो बनती है अगर सीधी इमेज बन रही है तो कनकेव मिरर एक ही केस में सीधी इमेज बना सकता है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। वस्तु 100 मिलीमीटर दूर है, होनी चाहिए फोकस और पोल के बीच में, फोकस तक की दूरी 100 से ज्यादा होगी तो रेडियस होती है डबल, तो इसलिए आंसर आएगा डी ऑप्शन। बेटा उसने वक्रता त्रिज्या पूछी, वक्रता त्रिज्या फोकस के डबल होती है, फोकस को निकालो। चलो एक क्वेश्चन करो, इसी का भाई है, गलती नहीं करना है। मानसूर राज करें, समझ गए, बजरंगी को भी आ गया, ठीक है। अंकुश करें 100% डी, ठीक है। देखो कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के साथ बनाया गया। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से वस्तु को किस दूरी पर चुना जाना चाहिए? बेटा देखो, एक कह रहा है कि कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, और कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी देखिए इस बार कितनी है 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दी हुई है कि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, नहीं फोकस तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस अवतल दर्पण से इमेज सीधी और बड़ी चाहिए, सीधी और बड़ी, अवर्धित यानी बड़ी इमेज चाहिए, तो वस्तु कहां रखें? भाई कनकेव मिरर से अगर सीधी और बड़ी इमेज चाहिए तो वस्तु तो फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए, नहीं वस्तु जो होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होनी चाहिए, तो 12 से कम का एक ही ऑप्शन है, यानी कि आंसर बनेगा ए ऑप्शन। यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने बताया कि वस्तु रखी है 100 मिलीमीटर दूर, तो फोकस तक की दूरी 100 से ज्यादा थी। इस बार बता रहा है कि फोकस दूरी 12 है, तो वस्तु कहां रखें? 12 से कम पे रखनी पड़ेगी। तो कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में सीधी इमेज बनती कब है? कनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है अगर वस्तु पोल से फोकस के बीच में हो, फोकस तक की दूरी 12 है तो वस्तु 12 से कम पे होनी चाहिए। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन भी यही है, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 है, किस दूरी पर एक व्यक्ति को अवतल दर्पण से अपना चेहरा रखना चाहिए ताकि शेविंग मिरर के रूप में यूज कर सके? बेटा कनकेव मिरर की फोकस दूरी 25 और शेविंग मिरर के रूप में यूज करना है, यानी कि चेहरा दिखे सीधा और बड़ा। सीधा बड़ा कब दिखेगा? अगर कनकेव मिरर के सामने चेहरा फोकस और पोल के बीच में होगा, यानी चेहरा होना चाहिए फोकस दूरी से कम दूरी पर, यानी एक ऑप्शन है बी। तो कनकेव मिरर में अगर सीधी इमेज चाहिए तो वस्तु फोकस से कम दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में सीधी इमेज के लिए, कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में सीधे प्रतिबिंब के लिए, सीधे यानी कि इरेक्ट इमेज के लिए वस्तु यानी वस्तु दूरी कितनी यूज है, वस्तु जो दूरी है वो फोकस से कम होनी चाहिए, तो फोकस तक की दूरी जितनी हो सके कम दूरी पर वस्तु रखेंगे तो सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। बजरंगी, मृदुपाल, सरकार, सुल्तान मिर्जा, हिमांशु, अमित सब ठीक है। तो कल की क्लास में आपको कॉन्वेक्स कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला लिखेंगे उससे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको और बढ़िया से क्लियरिटी आ जाएगी चीजों में। कितना न्यूमेरिकल करोगे फिजिक्स उतनी बढ़िया होगी। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अधिक से अधिक न्यूमेरिकल करो और चीजें क्लियर कर लो, ठीक है। आज इतना मिलते कल, बाय, टेक केयर, बाय। नहीं सतेंद्र कुमार सब जान हमारे पास, हमारे बढ़िया आंसर आ रहा है, थैंक यू।